अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे आफ्टर इफेक्ट। टाइटल बार हो चुका था हमारा, मेन्यू बार भी हम पढ़ चुके थे, इंटरफेस वगैरह सारी चीज़ें इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज हम स्टडी करते हैं टूल्स के बारे में। कुछ टूल्स हम पढ़ते हैं आज, आफ्टर इफेक्ट के टूल्स जो है इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट हमारा टाइटल बार होता है, उसके बाद मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, कंपोजिशन, लेयर, इफ़ेक्ट्स, एनिमेशन, व्यू, विंडो, हेल्प। थर्ड बार हमारे पास आ रहा है टूल बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं टूल बार। अच्छा, पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, उसको हम पहले अपने कंपोजिशन पर ट्रैक करते हैं। आफ्टर ट्रैक में हम बोलते हैं कंपोजिशन। फ़ोटोशॉप में हमारा होता है कैनवैक्स, और बाकी इलस्ट्रेटर में हमारा होता है आर्ट बोर्ड जिसे हम कहते हैं, और MS ऑफिस वगैरह में हमारे पास पेज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंपोजिशन कहलाती है। इस पेज को, वर्किंग एरिया को हम कहते हैं कंपोजिशन। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, लेट सपोज हमने अपनी पिक ट्रैक की, हमने प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे पास। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा तो आप विंडो में जाएंगे, प्रोजेक्ट वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट में हम रखेंगे, उसके बाद हम टाइमलाइन पर ट्रैक कर देंगे। किस तरह से करेंगे, माउस का हम लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे, देन हम ट्रैक करेंगे टाइमलाइन पे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इमेज है लेकिन हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। चलते हैं टूल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है होम। होम मतलब आप दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने आफ्टर इफेक्ट के कंपोजिशन, सेटिंग, जो भी आपको रिसेंटली आपने क्या वर्क किया है ये वो आपको बताता है। तो यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये आपका जो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट खुला हुआ है उसको आप, उसको कह रहा है कि मतलब उसको आपने क्लोज़ करना है, सेव करना है, सेव नहीं करना, ये चीज़ें आपको दे रहा है। तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। सिर्फ होम का हमारे पास यही काम है, यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया इसको। नेक्स्ट टूल हमारे पास आ रहा है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, आपके ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में रखना हो तो उसको आप ऑब्जेक्ट टूल से आप उसको रख सकते हैं। अगर इसे रिसाइजिंग वगैरह करनी है, आपके पास ये पॉइंट दिए गए, इससे आप इसकी रिसाइजिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है हैंड टूल। हैंड टूल भी सिमिलर यही काम करता है। आपका जो कंपोजिशन है और आपकी जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, उसको मतलब किस एंगल में रखना है। तो ये पूरी आपकी ऑब्जेक्ट जो है कंपोजिशन, जहाँ पे भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। हैंड टूल, सिलेक्शन टूल था सिर्फ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करेगा, और हैंड टूल हमारे पास ऑब्जेक्ट विद कंपोजिशन, उसको मतलब ऑब्जेक्ट को जिस भी एंगल में आपने रखना चाह रहे हैं वो एंगल रख सकता है ऑब्जेक्ट, हैंड टूल। आगे हमारे पास आ रहा है जूम टूल। जूम सिंपली जूम होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जूम करना चाह रहे हैं। अच्छा, जूम तो हो गया है, अब इसको कैसे हम मतलब जूम इन अभी हमने किया है, जूम इन हमने किया है, हम चाह रहे हैं जूम आउट भी हो जाए। तो जूम आउट कैसे करेंगे, ऑल्टर प्रेस करेंगे, देन उसके बाद माउस का लेफ़्ट क्लिक। तो ये हमारा
जूम आउट हो चुका है। जिस कंडीशन में था ये हमने उसी कंडीशन में इसको लेकर आ गए हैं। देन हमारे पास दोबारा रोटेशन टूल, एक और टूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है रोटेशन टूल। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं तो आपका वो रोटेशन टूल मूव, उसकी हेल्प से आप रोटेट करवा सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास कैमरा आ रहा है। कैमरे को हम बाद में डिस्कस करेंगे कुछ, मतलब वैसे कैमरा अगर यहाँ से आपका, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो रहा सही है। अगर यहाँ से आपका कैमरा अगर एक्टिव नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे, टाइमलाइन में आएंगे, राइट क्लिक आप करेंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है कैमरा, देन ओके। यहाँ पे देखें कैमरे की लेयर आ चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास कुछ कैमरा चल सकता है। पहले हम क्या करेंगे, कैमरे को चलाने से पहले ये जो लेयर है हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले कन्वर्ट करवा देंगे कैमरा की लेयर के साथ। कन्वर्ट करेंगे कैमरे की लेयर के साथ। अभी यहाँ पे हमारे पास देखें नन आ रहा है, यहाँ भी नन है, यहाँ भी नन है। तो इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, जैसे ये जो हमारे पास आ रही हैं, ये दो ऑप्शन जो आ रहे हैं, इसको हमने अपने ऑब्जेक्ट को हमने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे इसको कैमरे की लेयर पे आके हम माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है वो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी न आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कैमरा 1 यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास ये जो लेयर है ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ जो हम करेंगे वो हम करेंगे कैमरे के थ्रू। कैमरे के थ्रू हम करेंगे इसका यूज़। वो कैसे करेंगे, कैमरे को हम ओपन करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं, ये देखें जैसे ही हमने कैमरा की लेयर हमने कन्वर्ट करवा दी है अपने ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर कैमरा एक्टिव हो चुका है। अब कैमरे के अंदर आप पोजीशन भी है, तो लेयर भी, मतलब स्केलिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें, 3D लेयर भी है। तो कैमरे को हम मतलब इस तरह से ला सकते हैं अपने टाइमलाइन पे और यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से। लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, 1-2 क्लास हम लेंगे कैमरे की, उसमें डिटेल में हम समझेंगे कैमरा। नेक्स्ट क्लास मेरे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, टूल जो है वो है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट आपका जिस कंडीशन में होगा तो आपकी एनिमेशन जो आप बनाने जा रहे हैं या ऑब्जेक्ट आपको रोटेट होगा तो वो रोटेट करना है, स्केलिंग करनी है, पोजीशन करनी है, तो वो जहाँ पे आपका एंकर पॉइंट होगा उसी के साथ ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमेट होगा, वही ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा, सारी चीज़ें उसी एंगल के साथ होंगी। एंकर पॉइंट जहाँ पे आपका होगा, मैंने एंकर पॉइंट अभी सेंटर में था हमारा, तो एंकर पॉइंट को हमने यहाँ पे इस कॉर्नर पे, लेफ़्ट कॉर्नर पे हमने रखा हुआ है। तो देन अब मैं यहाँ से दे रहा हूँ रोटेशन टूल, ये देखिए रोटेट हो चुका है यहाँ से। अभी हम एनिमेशन पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ टूल डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पे शेप भी है, ये मास्क भी है। तो अगर आपके पास मास्क आ रहा है तो शेप कहाँ से आएगी आपके पास, ये तो मास्क है, सिंपल मास्क है। इसको आप ऐसे ड्रैग कर लें, कैसे भी आप इसको ड्रैग कर लें, और हमारे पास अभी रेक्टेंगल आ रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ये मास्क है, अभी शेप नहीं है, ये मास्क है। सर